मूलचंद मीणा बीएड की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। एलिजी रिटन इन द कंट्री चर्चयार्ड पोएम का हिंदी ट्रांसलेशन मैंने पूरा पढ़ा दिया है। अब अपन क्रिटिकल एप्रिसिएशन पढ़ेंगे। क्रिटिकल एप्रिसिएशन पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि ये आपके 20 नंबर की आएगी। ठीक है, जैसे पहले फर्स्ट ईयर क्लास में 20 नंबर की आपकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन आती थी, वैसे ही आपकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन 20 नंबर की आएगी। ठीक है, क्रिटिकल एप्रिसिएशन का मतलब होता है आलोचनात्मक टिप्पणी। तो पहला पॉइंट वही होता है, अबाउट द पोएट, कवि के बारे में ही अपन पॉइंट पढ़ेंगे, मतलब इंट्रोडक्शन टू द पोइट। तो देखिए, थॉमस ग्रे वाज बोर्न इन 1716। थॉमस ग्रे का जन्म 1716 में हुआ था। ग्रे इज ए रिफ्लेक्टिव पोइट ऑफ द 18th सेंचुरी। ग्रे, थॉमस ग्रे 18वीं शताब्दी के एक विचारमग्न कवि थे। थॉमस ग्रे 18वीं शताब्दी के एक विचारमग्न कवि थे। रिफ्लेक्टिव का मतलब क्या होता है? विचारमग्न। आगे देखिए, वॉट एवर ही रोट वाज ऑफ एक्सीलेंट क्वालिटी। वॉट एवर का मतलब होता है जो कुछ। जो कुछ भी उन्होंने लिखा वह सर्वोत्तम गुण वाला था। जो कुछ भी थॉमस ग्रे ने लिखा ना, वो क्या था? सर्वोत्तम गुण वाला था। वॉट एवर का मतलब जो कुछ होता है। आगे देखिए, ही बिलोंग्ड टू एन एज ऑफ प्रोज। वह गद्य युग से संबंधित थे। वह कौन से युग से संबंधित थे? गद्य युग से। तो प्रोज का मतलब गद्य, एज का मतलब युग, और बिलोंग का मतलब क्या होता है? संबंधित थे। आगे देखिए, हिज वेल नोन वर्क्स आर। उनके जाने पहचाने कार्य हैं। वेल नोन की मीनिंग पहले भी आपके फर्स्ट ईयर क्लास में आ चुकी। वेल नोन का मतलब मैंने खूब बार बताया है, जाने पहचाने। तो उनके जाने पहचाने कार्य 4 हैं। पहला है ओड टू स्प्रिंग। ओड का मतलब होता है कविता। ओड का मतलब क्या होता है? कविता। ओड का मतलब संबंधित गीत होता है। स्प्रिंग का मतलब होता है बसंत ऋतु। आगे देखिए, ओड ऑन ए डिस्टेंट प्रोस्पेक्ट ऑफ ईटन कॉलेज। ओड का मतलब कविता, संबोधन गीत होता है, और डिस्टेंट का मतलब सुदूरवर्ती। कहते हैं ना डिस्टेंस, डिस्टेंस से ही क्या बना है? डिस्टेंट बना है। तो डिस्टेंट का मतलब क्या हो गया? सुदूरवर्ती। और प्रोस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? दृश्य। प्रोस्पेक्ट का मतलब दृश्य होता है। प्रोस्पेक्ट का मतलब संभावना होता है। प्रोस्पेक्ट का मतलब खोजना भी होता है। आगे देखिए, द बर्ड। बर्ड का मतलब होता है कवि। ठीक है, चौथा पॉइंट है द फेटल सिस्टर्स। फेटल का मतलब होता है भाग्यशाली। सिस्टर का मतलब बहने, भाग्यशाली बहने। तो पहले से लेकर के 4 जो आपके ये वर्क्स हैं, वेल नोन वर्क्स हैं, वो आपको याद करने हैं। आगे है, he was died in 1771। he was died in 1771। थॉमस गे 1771 में मर गए थे। थॉमस गे का 1771 में देहांत हो गया था। ठीक है, ये तो पहला पॉइंट हो गया अबाउट द पोइट। दूसरा पॉइंट बनेगा आपके अबाउट द पोइम, मतलब थीम। तो वो भी आपको आपको याद करने हैं। कम से कम मैं 8 पॉइंट आपको बताऊंगा, लिखवाऊंगा। इस बोर्ड पर लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। तो दूसरा पॉइंट है अबाउट द पोइम। तो ये अबाउट द पोइम आपके पीछे, व्हाइट बोर्ड के पीछे है, तो आप देख लीजिए। अबाउट द पोइम का मतलब कविता के बारे में। तो देखिए, द एलिजी ऑल्स इट्स इमेंस पॉपुलरिटी टू इट्स सब्जेक्ट मैटर। एलिजी, एलिजी का मतलब होता है शोकगीत। यह शोकगीत चाहा गया बड़े पैमाने पर। विशाल का मतलब बड़े पैमाने पर, और इसकी प्रसिद्धि इसकी विषय वस्तु में है। कवि थॉमस ग्रे का कहने का मतलब यह है कि यह जो शोकगीत है, यह बड़े पैमाने पर, इसकी जो विषय वस्तु है वो बड़े पैमाने पर थी। यह शोकगीत यह शोकगीत इसकी विशाल लोकप्रियता इसकी विषय वस्तु के लिए चाही गई। एलिजी जो शोकगीत है, इसकी विषय वस्तु के लिए इसकी लोकप्रियता को विशाल रूप से चाहा गया। आगे देखिए, इट डील्स इन ए पैथेटिक एंड टेंडर मैनर। यह वर्णन करता है, यह जो एलिजी है यह वर्णन करती है, क्या वर्णन करती है? दयनीय और कोमल तरीकों के बारे में। यह एलिजी वर्णन करती है दयनीय और कोमल तरीकों के बारे में, विद द लाइव्स ऑफ द सिंपल कंट्री पीपल। कवि थॉमस के कहता है कि यह एलिजी वर्णन करती है दयनीय और कोमल लोगों के बारे में, जो गांव के लोग हैं। कवि थॉमस के कहता है कि यह एलिजी वर्णन करती है दयनीय और कोमल तरीकों के बारे में, जो ग्रामीण लोग साधारण रूप से अपनी जिंदगी को जीते हैं, उन लोगों के तरीकों के बारे में, उनकी दयनीय और कोमल तरीकों के बारे में यह एलिजी वर्णन करती है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।